जय हिंद। तो चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़े थे अभिक्रिया के दर के आधार पर अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करना, जिसमें हम अलग अलग प्रकार यानी कि मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़े थे। जिसमें आपका पहला क्या था, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा मंद रासायनिक अभिक्रिया और तीसरा माध्यमिक अथवा मॉडरेट रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 5, ठीक, लेक्चर नंबर 5 ये हमारा क्या है, अभिक्रिया के दर की गणना करना। टॉपिक लगाइए आप, अभिक्रिया के दर की गणना करना, ठीक, यानी कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके आपके मुख्यतः 2 केस हो सकते हैं, यानी कि मुख्यतः 2 स्थिति हो सकती है। स्थिति नंबर 1 आपका, स्थिति नंबर 1 जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात समान हो, जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात क्या हो, समान हो। अर्थात अनुपात कितना होना चाहिए, मान लीजिए अगर आप कह दें कि 2:2 है तो भी कट के 1 आएगा, अर्थात अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात 1:2 हो, 1:3 हो अथवा असमान अनुपात हो, क्या हो, असमान अनुपात हो, यानी कि आपका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात के आधार पर इसकी गणना हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें पहला आप हेडिंग बनाएंगे स्थिति फर्स्ट, जिसमें आप लिखेंगे जब स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात नियतांक अनुपात समान हो, कोष्ठक में 1:1 हो। तो अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात क्या है। तो ये कुछ नहीं है, बस जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके पहले, जैसे मान लीजिए आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखा A, ठीक, और ये बना रहा है आपका B, तो उस समय इसके जस्ट पहले जो संख्या लिखी रहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक कहते हैं। और ये जो इनका अनुपात है, अभिकर्मक और उत्पाद का अनुपात है, उसे क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक अनुपात कहते हैं। अथवा दूसरा देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए हम लिख दें हाइड्रोजन, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका बनाता है H2O। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको बैलेंस करिए पहले, तो बैलेंस करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है 2, तो यहाँ 2 इंटू ऐसे करके, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नियतांक, इसका स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक आपका 2 है, इसका कितना है, 1 है, इसका कितना है, 2 है। अगर अनुपात देखा जाए तो 2:1, ठीक, 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात है, यानी कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात क्या है, अलग अलग है, जबकि यहाँ पर क्या है, समान है। तो हमको पहले क्या देखना है कि जब स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक का अनुपात एक समान हो। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो रासायनिक अभिक्रिया दिखा लेते हैं कि आपका अभिकर्मक A है और ये बना रहा है उत्पाद B। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या दिखा लेते हैं, 1 ही दिखाते हैं। यानी कि आपका
संख्या में कहिए या मोल में कहिए, आपका 1 मोल, ठीक, या 1 किलोग्राम या 1 लीटर, कुछ भी आप कह सकते हैं यूनिट में। आपका अभिकर्मक अभिक्रिया कर रहा है, बना क्या रहा है, 1 मोल या 1 लीटर या 1 किलोग्राम उत्पाद बना रहा है, यानी कि ये संख्या खाली बता रहा है बस। तो आप मानिए ये आपका रिएक्शन है, ठीक। तो आप लिखेंगे कि जब, यानी कि समय t बराबर 0 हो, यानी कि समय क्या हो, t बराबर 0 हो, तो क्या ये जो उत्पाद है, सॉरी, जो ये आपका अभिकर्मक है, क्या कोई उत्पाद बनाएगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए आपका ये क्या है, एक बर्तन है, इस बर्तन में आप चीनी ले रहे हैं और साथ में क्या ले रहे हैं, पानी। तो अगर आप चीनी को पानी में ना डालें तो क्या शरबत बनेगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप चीनी और पानी केवल हाथ में लिए हैं और दूसरों को मिला नहीं रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब आप खाली ए लिए हैं और कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उस समय जो ए की सांद्रता होगी वो कितनी होगी? 100% होगी, यानी कि उस समय बी नहीं बना है। तो मान लेते हैं कि उस समय जो ए की सांद्रता है कितनी है? A0 है। तो बी जब नहीं बने, यानी उत्पाद नहीं बना है, ये जो आपका उत्पाद है प्रोडक्ट, जब ये नहीं बना है तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं? 0 दिखा सकते हैं, यानी ये कितना है? 0 है। फिर देखिए समय ये मान लीजिए T1 है और इसको मान लीजिए T2। तो T2 मतलब यानी कि यहाँ पे कुछ समय हुआ, समय आपका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा भी हो सकता है। जैसे जब आपने चीनी और पानी को आपस में मिला दिया, उसके 2-4 मिनट बाद आप देखेंगे तो शरबत बन के आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि चीनी की सभी मात्राएं, जैसे मान लीजिए आपने 250 ग्राम चीनी लिया, तो जरूरी नहीं है कि सभी चीनी डिजॉल्व हो जाए, यानी कुछ आपके पार्टिकल के फॉर्म में वैसे ही प्रेजेंट रह सकते हैं। तो यहीं पर वही हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जब T बराबर T हुआ, तो हमने मान लिया कि इसकी कुछ मात्रा बी में उत्पाद में कन्वर्ट हो गई, यानी बदल गई। हमने क्या माना कि मात्रा कितनी है? x है, उसको हम दिखा देते हैं bt बराबर x। जो t है इसका मतलब टाइम है, b मतलब उत्पाद, यानी उत्पाद की कुछ मात्रा x बनी है, ठीक, कितने टाइम पे? t टाइम पे। तो ये कितना बचा होगा? तो इसको आप दिखा लीजिए। तो at यानी कि t समय पे a का जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है वो कितना होगा आपका? A0 माइनस x। जो पहले था इसमें से इतना निकल गया, जो पहले था उसमें से इतना निकल गया। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी चीज आपका पहले कितना था? 100%। ये आपका प्योर था, यानी एकदम शुद्ध था। ये कब था? एकदम शुद्ध। जब ये कुछ उत्पाद बना दिया तो इसी 100% में तो निकलेगा। इसका मतलब इसमें से कुछ निकला, तो मान लीजिए आपने 10% निकला, 10% निकल गया, जो आपका उत्पाद हो गया। मान लीजिए तो अगर 10% निकल गया तो कितना बचा? तो 100% माइनस 10% अर्थात 90%। तो चूंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट क्वांटिटी लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमको सूत्र का निगमन करना है या प्रोसेस देखना है, तो वही हमने x क्या है आपका? 10% है, जहाँ पे A0 क्या है? 100% है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी पहली की सांद्रता थी, जो आपका कंसंट्रेशन पहले था अभिकर्मक A का, वो कितना है? A0 है। बाद में कितना है? A0 माइनस x, यानी AT है। उत्पाद की पहले सांद्रता 0 है, कुछ नहीं बना था जब आपने प्रक्रिया स्टार्ट की थी। BT क्या है? कुछ समय बाद की सांद्रता है। तो आप दिखा सकते हैं, आप लिखेंगे तथा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो AT है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A अथवा A की सांद्रता T समय पर, ठीक, यानी कि AT, तथा उपरोक्त आकलन से ठीक, जो आपका AT है, A आपका कम होगा किससे? A0 से। भाई 100% बड़ा है कि 90%? तो आपका 100% बड़ा है। जो पहले था वो बड़ा है और जो बाद में हुआ वो कितना है? छोटा है। तो AT छोटा किससे? A0 से। AT छोटा किससे? A0 से। तब देखिए, अब आप दिखा सकते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को आप समझिए, ठीक, लिखेंगे आप अतः अभिक्रिया ठीक
की दर तो आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, दर अभिकर्मक क्वेश्चन में ए के लिए तो दिखा लीजिए आप। तो चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है, ठीक, वो क्या होती है, अभिकर्मक अथवा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। यानी आप भी कह सकते हैं कि अभिकर्मक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में या अभिक्रिया के होने में लगने वाला समय का अनुपात। अब दिखा सकते हैं तो आपका हो जाएगा रेट किसके लिए, ए के लिए। तो आप ऐसे सिंपल दिखा सकते हैं किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो बराबर आप जानते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि अभिकर्मक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन बराबर ए की सांद्रता फाइनल में बटे ए की सांद्रता किसमें, सॉरी, माइनस ए की सांद्रता इनिशियल में बटे T2 माइनस T1, यानी कि समय में कितना परिवर्तन हुआ। तो आप देख सकते हैं ठीक। अब देखिए तो T2 माइनस T1, तो ए की सांद्रता कितनी थी पहले वाला देखिए A0 है, बाद का AT है, तो आप दिखा लीजिए। तो डेल्टा ए, ठीक, एक मिनट, ठीक। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आपका, तो फाइनल मतलब आपका हो गया AT माइनस A0 बटे T माइनस 0। AT आपका बाद की सांद्रता है, ठीक, A0 पहले की है, फिर T2 बराबर T है और T1 बराबर 0 है। तो ये हो गया आपका AT का मान रख दीजिए आप, A0 माइनस x माइनस A0 बटे T। क्यों आपने ये रखा, तो चूंकि देखिए AT बराबर क्या है, A0 माइनस x क्या है, जो सांद्रता उत्पाद में बदल चुकी थी, तो बराबर हो गया आपका माइनस x बटे T, तो चूंकि आप जानते हैं कि कभी भी अभिक्रिया आपकी ऋणात्मक नहीं होती है। जब अभिक्रिया ऋणात्मक नहीं होती है तो आप लिखेंगे चूंकि अभिक्रिया की दर कभी ऋणात्मक नहीं होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः आप दिखा सकते हैं, अतः डेल्टा ए आप मान ले लीजिए इसका कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डेल्टा टी बराबर माइनस एक्स बटे टी बराबर हो जाएगा आपका एक्स बटे टी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभिक्रिया की दर हो गई किसके लिए, ए के लिए। तो हमने आपसे पहले बताया था कि ए निगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपके अभिकर्मक की सांद्रता लगातार घट रही है, यानी कि अभिक्रिया की दर, ठीक, के बाद में या पहले जो आपका निगेटिव चिन्ह है अभिकर्मक के लिए, वह ये बताता है कि अभिकर्मक की सांद्रता लगातार डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे जैसे आपने चीनी और पानी को मिलाया तो ये दोनों ना ही प्योर चीनी, ना ही शुद्ध चीनी रह गया और ना ही शुद्ध पानी, क्या बन गया आपका, शरबत। तो जैसे जैसे शरबत की मात्रा बनती जाएगी वैसे वैसे चीनी पानी खत्म होता जाएगा, यानी घुलता चला जाएगा। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए इसी प्रकार उत्पाद बी के लिए ठीक। तो आपने क्या दिखाया था, एक बार दिखा लेते हैं। यहाँ पर ए आपका किस में जा रहा था, बी में, और यहाँ पे क्या था आपका A0 और यहाँ पे AT बराबर A0 माइनस एक्स, ये 0 और ये क्या था आपका BT बराबर एक्स। तो देखिए उत्पाद बी के लिए, तो यानी आप लिखा ऐसे दिखा सकते हैं आर बी, यानी रेट किसके लिए, बी के लिए। आप जानते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो आप दिखा लीजिए डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी बराबर ये आप यहां भी दिखा सकते हैं बराबर। तो डेल्टा बी मतलब बी, यानी कि बी की सांद्रता किसमें, फाइनल में, माइनस बी की सांद्रता कब, इनिशियल में, बटे T2 माइनस T1 बराबर बी फाइनल, यानी कि उत्पाद की सांद्रता लास्ट में कितना है, एक्स है। यानी बाद की सांद्रता, पहले सांद्रता कितनी थी, 0, कितनी सांद्रता थी, 0 माइनस 0, बाद का समय कितना है, t, ये कितना टाइम था, t, यानी ये t बराबर क्या था, T2 बराबर t था, ये कितना हो गया आपका, t हो गया। पहले का समय कितना था, पहले का समय t बराबर कितना था, T1 बराबर 0, तो ये हो गया आपका माइनस 0। तो बराबर यदि सिंपलाइज, ठीक, डेल्टा बी डेल्टा टी बराबर हो गया आपका एक्स बट्टे टी। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। बी सिंपल आप क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा, ठीक, बी बटे डेल्टा टी बराबर, ठीक, प्लस एक्स बटा टी। ये किसके लिए हो गया, उत्पाद के लिए हो गया, किसके लिए, उत्पाद के लिए। फिर आप जानते हैं कि जो आपकी अभिक्रिया की दर होती है उत्पाद के लिए तथा अभिकर्मक के लिए दोनों बराबर होती है। अर्थात जितना तेजी से अभिकर्मक, ठीक, की सांद्रता घटेगी, जितना तेजी से अभिकर्मक की सांद्रता घटेगी उतना ही तेजी से, यानी उतना ही तीव्र गति से या उतना ही स्लो से, ठीक, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। अर्थात आप लिख सकते हैं कि यानी RA बराबर RB अथवा डेल्टा A, ठीक, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A बटे डेल्टा T बराबर, चूंकि माइनस में था, बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B बटे डेल्टा T बराबर एक्स बटा T। तो ये जो है आपका संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर है, यानी जो पूरी अभिक्रिया हो रही थी। पूरी अभिक्रिया क्या है, ए से लेकर बी तक। एक बार फिर से हम याद दिला दें आपको, जहां पे नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, अभिकर्मक की सांद्रता में कमी को, और जहां पे ये पॉजिटिव साइन मतलब नहीं दिया तो पॉजिटिव आप मान सकते हैं, ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को बताता है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर इस सेकंड पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।